हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जॉब्स एंड शॉर्ट्स पे। हर रोज की तरह आज मैं फिर से आपके लिए एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि हमारे पास निकल कर आई है मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, ये जॉब वैकेंसी है MNNIT रिक्रूटमेंट 2023, जिसे कि 103 टेक्निकल असिस्टेंट और टेक्नीशियन पोस्ट के लिए जारी किया गया है। सैलरी की बात की जाए तो ये आपको 5,200 रुपये से लेकर 34,800 रुपये पर मंथ तक की मिल जाएगी, जबकि जॉब लोकेशन आपका इलाहाबाद उत्तर प्रदेश होगा। अगर वही बात कर लेते हैं इस फॉर्म को आवेदन करने के लिए अप्लाई मोड क्या रखा गया है, तो इसे कंप्लीटली ऑनलाइन रखा गया है दोस्तों। तो आइए बिना देर किए इस जॉब वैकेंसी के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हर रोज आपके लिए नई नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर आते ही रहते हैं। साथ ही इस वीडियो को पूरा देखें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले बात कर लेते हैं पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स की। तो सुपरिटेंडेंट के लिए 3 वैकेंसी है, वहीं पर्सनल असिस्टेंट, सीनियर स्टेनोग्राफर और सीनियर असिस्टेंट के लिए एक वैकेंसी है। जूनियर असिस्टेंट के लिए 4 वैकेंसी है। ऑफिस अटेंडेंट और लैब अटेंडेंट के लिए 21 वैकेंसी है। फार्मासिस्ट पोस्ट के लिए 2 वैकेंसी है। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 20 वैकेंसी है। जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए 3 वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल के लिए 2 वैकेंसी है। एसीएस असिस्टेंट के लिए और लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट पोस्ट के लिए एक वैकेंसी है। सीनियर टेक्नीशियन पोस्ट के लिए 15 वैकेंसी है, जबकि टेक्नीशियन पोस्ट के लिए 28 वैकेंसी है। अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो जिन कैंडिडेट्स ने ITI कर रखा है या फिर क्लास 12 यानी 12वीं कक्षा पास कर रखा है, या फिर डिप्लोमा या बी फार्मा डिग्री, बी या बीटेक, MCA या मास्टर्स डिग्री कर रखा है किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, वो सारे कैंडिडेट्स के लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर पोस्ट वाइज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो सुपरिटेंडेंट पोस्ट के लिए आपका डिग्री या मास्टर्स डिग्री किया होना आवश्यक है। वहीं पर्सनल असिस्टेंट के लिए आपका डिग्री किया होना आवश्यक है। वहीं अगर बात कर लेते हैं सीनियर स्टेनोग्राफर, सीनियर असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट और ऑफिस अटेंडेंट या लैब अटेंडेंट पोस्ट की, तो इसके लिए जिन कैंडिडेट से क्लास 12 यानी 12वीं कक्षा पास कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं फार्मासिस्ट पोस्ट के लिए जिन कैंडिडेट से क्लास 12 डिप्लोमा या फिर बी फार्मा कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। वहीं अगर टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट की बात की जाए तो जिन कैंडिडेट से डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग डिग्री, बी या बीटेक, MCA या मास्टर्स डिग्री कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। अगर जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और सिविल पोस्ट की बात की जाए तो जिन कैंडिडेट से डिप्लोमा या बी या बीटेक इन सिविल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से कर रखा है तो वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं एसीएस असिस्टेंट और लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट पोस्ट के लिए आपका डिग्री किया होना आवश्यक है। अगर वहीं बात कर लेते हैं सीनियर टेक्नीशियन पोस्ट की, तो इसके लिए जिन कैंडिडेट से ITI क्लास 12 पास कर रखा है या फिर डिप्लोमा या इंजीनियरिंग कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं टेक्नीशियन पोस्ट के लिए आपका ITI या फिर क्लास 12 पास किया होना आवश्यक है। अगर पोस्ट वाइज सैलरी डिटेल्स की बात की जाए तो सुपरिटेंडेंट और पर्सनल असिस्टेंट पोस्ट के लिए आपको मिल जाएगी 9,300 रुपये से लेकर 34,800 रुपये पर मंथ तक की सैलरी। वहीं सीनियर स्टेनोग्राफर, सीनियर असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, ऑफिस अटेंडेंट या लैब अटेंडेंट, फार्मासिस्ट पोस्ट की बात की जाए तो इसके लिए आपको मिल जाएगी 5,200 रुपये से लेकर 20,200 रुपये पर मंथ तक की सैलरी। अगर टेक्निकल असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर सिविल, इलेक्ट्रिकल, एसीएस असिस्टेंट या लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट पोस्ट की बात की जाए तो इसके लिए आपको मिल जाएगी 9,300 रुपये से लेकर 34,800 रुपये पर मंथ तक की सैलरी। अगर वहीं बात कर लेते हैं सीनियर टेक्नीशियन और टेक्नीशियन पोस्ट की, तो इसके लिए आपको 5,200 रुपये से लेकर 20,200 रुपये पर मंथ तक की सैलरी मिल जाएगी दोस्तों। अगर वहीं बात कर लेते हैं एज लिमिट यानी आयु सीमा की, तो कैंडिडेट्स की अधिकतम आयु 33 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए 1 जनवरी 2023 से पहले तक। यानी अगर आपकी आयु 33 वर्ष से उससे कम है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। पोस्ट वाइज एज लिमिट यानी आयु सीमा की बात की जाए तो आप इस वीडियो को पॉज करके आसानी से स्क्रीन पे देख सकते हो। अगर एप्लीकेशन फी की बात की जाए तो अनरिजर्व OBC और EWS कैंडिडेट्स को देने होंगे 500 रुपये। वहीं SC ST, वुमन और PWD कैंडिडेट्स के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं रखा गया है, उनके लिए फॉर्म बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मोड ऑफ पेमेंट की बात की जाए तो ये कंप्लीटली ऑनलाइन होगी। वहीं सिलेक्शन प्रोसेस रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट और इंटरव्यू पे ही डिपेंड करेगी। और अगर अंत में बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इस फॉर्म को भरने की प्रक्रिया 20 जनवरी 2023 से स्टार्ट होगी, जो कि 15 फरवरी 2023 तक चलेगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस शॉर्ट वीडियो में आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी जानकारी अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो उससे आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। साथ ही एक और इंपॉर्टेंट बात बता दो दोस्तों, इस वैकेंसी से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो सारी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस पर क्लिक करके आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो और अपने फॉर्म के लिए आवेदन करना भी स्टार्ट कर सकते हो। तो फिर मिलता हूं दोस्तों एक नए वीडियो में एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर। जय हिंद।